खानदान को एक ऊंची बुलंदी तक ले जाने वाले कलाकार, जिन्हें 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और साथ ही 2008 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित ऋषि कपूर जी आज किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। श्री 420 में एक छोटे से किरदार से शुरुआत करने वाले ऋषि कपूर जी ने 50 से अधिक फिल्मों के साथ हमें एंटरटेन किया है। दोस्तों, 24 घंटे के अंदर कैंसर जैसी भयानक बीमारी ने हमारे दो दिग्गज कलाकारों को हमसे छीन लिया। अभी इरफान खान के शोक की लहर हल्की पड़ ही नहीं पाई थी कि ऋषि कपूर जी हमारे देश की आंखों को नम करके हमसे दूर जा चुके हैं। IQ लोचा की टीम अपनी इस पेशकश में आपका बेहद इस्तकबाल करती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कपूर खानदान के सबसे खूबसूरत चिराग ऋषि कपूर के जीवन के तमाम किस्से और उनके जीवन के उदय से अस्त तक की कहानी। से चिंटू जी कहे जाने वाले महान अभिनेता ऋषि कपूर जी का जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई के चैम्बूर में हुआ था। महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के पोते व बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर के पुत्र ऋषि कपूर जी ने श्री 420 में अपने पिता राज कपूर जी के साथ एक छोटा सा किरदार भी दिया था। 1955 में राज कपूर जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में ऋषि कपूर जी मात्र 3 वर्ष के थे। दोस्तों, ऋषि कपूर जी ने अपनी स्कूली शिक्षा अपने भाइयों के साथ मुंबई के कैंपियन कॉलेज से ली। इन्होंने इसके बाद मेयो स्कूल अजमेर से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। ऋषि ने ग्रेजुएशन नहीं किया और स्कूल के बाद ही अभिनय में अपना करियर बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत मात्र 18 वर्ष की उम्र से शुरू कर दी थी। 1970 में बनी फिल्म मेरा नाम जोकर में जब राज कपूर जी अपने जवानी के किरदार के लिए अपनी पत्नी कृष्णा से बात कर रहे थे कि इस किरदार के लिए चिंटू कैसा रहेगा, जैसे ही इन्होंने अपने नाम की चर्चा सुनी तब इन्होंने अपने कमरे में जाकर सबसे पहले कॉपी पेन उठाया और ऑटोग्राफ देने की प्रैक्टिस करने लगे, क्योंकि ये जानते थे इस मूवी के बाद ये सुपरहिट होने वाले हैं और इन्हें इस मूवी के लिए बेस्ट चाइल्ड एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला। हालांकि मेरा नाम जोकर बॉक्स ऑफिस पे कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिससे राज कपूर जी का दिल भी टूट गया और उन्होंने अपने राइटर से कहा, मेरा नाम जोकर के किस्से पर आधारित एक ऐसी कहानी लिखो जिससे ये तहलका मचा दे। इस फिल्म का एक्टर होगा चिंटू यानी ऋषि कपूर। कोई नहीं जानता था बतौर एक्टर ऋषि कपूर व अपनी पहली फिल्म बना रही डिंपल कपाड़िया की जोड़ी ऐसा कमाल करेगी कि इतिहास के पन्नों पर सुपरहिट हो जाएगी। 1973 में बनी फिल्म बॉबी ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया जिसे सब देखते रह गए और फिल्म बॉबी ने इन्हें 1974 में फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित करवाया। हालांकि इनकी आवाज बने शैलेंद्र सिंह साहब ने बॉबी फिल्म के कई ऐसे गाने गाए जो अमर हो गए, जिसमें से हम तुम एक कमरे में बंद हो काफी सुपरहिट रहा। इसके बाद किशोर कुमार जी और रफी साहब ने भी इनके बहुत से सुपरहिट गाने को गाया। समय के चॉकलेटी बॉय कहे जाने वाले ऋषि कपूर ने एक टीवी रियलिटी शो में अपनी लव स्टोरी पर चर्चा करते हुए कहा, 1974 में फिल्म जहरीले इंसान की शूटिंग के दौरान मैं नीतू से मिला था। तब एक ही नजर में मुझे नीतू से प्यार हो गया। इसी दौरान मेरी गर्लफ्रेंड से किसी बात को लेकर बहस हो गई और मैं बहुत दुखी था। उसके बाद मैंने उसे मनाने की पूरी कोशिश की। तब नीतू ने उसे टेलीग्राम लिखने में मेरी मदद करी थी। वक्त के साथ मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भूलने लगा और मुझे नीतू ही परफेक्ट लगी। जहरीला इंसान की शूटिंग साथ में पूरी करने के बाद ऋषि कपूर जी अपने दूसरे प्रोजेक्ट के चलते यूरोप चले गए। वहां उन्होंने नीतू को बहुत मिस किया और साथ ही टेलीग्राम भी लिखे। आखिरकार वापस आकर ऋषि कपूर ने नीतू सिंह के साथ अपने प्यार का इजहार किया और शुरू हो गई एक खूबसूरत सी लव स्टोरी। ऋषि और नीतू की बढ़ती नजदीकियों को देखकर पिता राज कपूर ने इनसे कहा कि अगर तुम नीतू को पसंद करते हो तो नीतू से शादी कर लो। इस तरह ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी का रास्ता साफ हो गया। नीतू सिंह अपने घर की कमाऊ सदस्य थी और शादी के बाद वह मां को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। ऋषि कपूर ने नीतू का दर्द समझा और उनकी मां राजी को शादी के बाद अपने साथ रहने के लिए बुला लिया। तो क्या आप जानते हैं शादी के दौरान ऋषि कपूर और नीतू सिंह दोनों बेहोश हो गए थे। शादी के समय नीतू सिंह का लहंगा इतना भारी था कि उन्हें संभालने के चक्कर में वह बेहोश हो गई। वहीं ऋषि कपूर अपने आसपास की भीड़ से परेशान हो गया और घोड़ी के चढ़ने से पहले उन्हें चक्कर आ गया। बाद में कुछ देर बाद उन्हें होश आ गया। नीतू सिंह और ऋषि कपूर की शादी फिल्म इंडस्ट्री की शाही शादियों में शुमार की जाती है। दोस्तों, इनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन इन्होंने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। इनका एक पुत्र रणवीर कपूर और पुत्री रिधिमा कपूर है। इनकी पुत्री रिधिमा कपूर जिसकी शादी होने के बाद अपने डिजाइनर बिजनेस में व्यस्त हो गई और वहीं रणवीर कपूर फिल्म इंडस्ट्री का चमकता सितारा बन चुका है। कपूर जी ने शादी के बाद भी अनेक सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें से नसीब, बीवी ओ बीवी, प्रेम रोग, कूली, दुनिया, ये इश्क नहीं आसान, सितमगर, नसीब अपना अपना, दोस्ती दुश्मनी, नगीना, हवालात, खुदगर्ज, सिंदूर, विजय, हथियार, चांदनी, दामिनी, याराना, प्रेमगर्त जैसी 19वीं दशक तक तमाम सुपरहिट फिल्में दी। दोस्तों, 20वीं सदी में भी इस हीरो ने अपनी चमक को फीका नहीं पड़ने दिया और राजू चाचा, तेजाब, हम तुम, फना, नमस्ते लंदन, ओम शांति ओम, हाउसफुल 2, शुद्ध देसी रोमांस, ऑल इज वेल, सनम रे, मुल्क आदि तमाम सुपरहिट फिल्मों में बतौर सहायक एक्टर का भूमिका निभाई।
दोस्तों, अभिनय में अभूतपूर्व योगदान के लिए इन्हें 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। औरंगजेब अग्निपथ में इनके विलन रोल की काफी सराहना हुई। ऋषि कपूर जी की आखिरी फिल्म द बॉडी थी। दोस्तों, इन्होंने अपने बच्चों का कोई भी निकनेम नहीं रखा, लेकिन इनका निकनेम चिंटू कैसे पड़ा, इसकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। जब चिंटू जी और डब्बू जी दोनों छोटे थे, डब्बू जी यानी रणधीर कपूर के सामने पहली बार एक पहेली सामने आई और उसमें कुछ यूं लिखा था, छोटे से चिंटू मियाँ लंबी सी पूंछ, जहां जाए चिंटू मियाँ वहां जाए पूंछ, यानी कि सुई धागा। दोस्तों, बस ये नाम इन्हें इतना पसंद आया कि इन्होंने अपने छोटे भाई का नाम चिंटू रख दिया। दोस्तों, ऋषि कपूर जी ने बतौर निर्देशक आ अब लौट चले को डायरेक्ट किया है। ऋषि कपूर जी एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने फिल्मों का इतिहास बदलते देखा है। इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट से पीवीआर तक का सफर बखूबी निभाया है। इन्होंने 2017 में विमोचन हुई ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खिल्ला ऋषि कपूर दिल से लिखी है, जिसमें इन्होंने अपने जीवन की तमाम बातों से रूबरू कराया है। इन्होंने इस किताब में यह भी लिखा है कि द डे फिल्म में उन्होंने अपने किरदार को समझने के लिए 1988 में दुबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मिलने को स्वीकार किया है। पिछले 2 साल से ल्यूकेमिया नामक बीमारी, जो एक प्रकार का कैंसर है, से ये ग्रसित थे। ऋषि कपूर जी ने इसी के इलाज के चलते पिछले साल न्यूयॉर्क भी गए थे, जहां फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से सितारे इनसे मिलने भी पहुंचे थे और इनके हालचाल लिया था। वहां से लौट आने के बाद वे बेहद खुश थे, लेकिन कल उनकी अचानक तबीयत बिगड़ जाने के कारण उन्हें HN रिलायंस अस्पताल मुंबई में भर्ती कराया गया, जहां आज दिनांक 30 अप्रैल 2020 को सुबह 8:45 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। आज शाम चंदनवाड़ी में इनका अंतिम संस्कार होना तय हुआ है। दोस्तों, IQ लोचा की टीम इनके अटूट अभिनय का सम्मान करती है और इनके परिवार को दुख की घड़ी में सांत्वना देती है और प्रार्थना करती है परमात्मा इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और अपने चरणों में जगह दे। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं और आशा करता हूं मेरी बनाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग IQ लोचा।